जो हमारा सिविल स्कोर होता है वो रेंज करता है 300 से 900 के बीच, यानी कि जो आपका स्कोर है वो 300 से 900 के बीच में होता है। तो चलिए आप जानते हैं जो सिविल स्कोर है वो किस तरह से बनता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो सिविल स्कोर है वो कई तरह के कंपोनेंट से बन के मिल के बनता है, और इसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है 30% का, यानी कि पेमेंट हिस्ट्री जो है वो आपका 30% सिविल स्कोर बनाती है, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन 30% होता है आपके सिविल स्कोर में। फिर बात करें 25% की, तो वो आपका बनता है आपका क्रेडिट एक्सपोजर से, किस तरह का क्रेडिट एक्सपोजर आपके पास है, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा अगर लोन है तो उस केस में सिविल स्कोर आपका निगेटिवली इम्पैक्ट होता है। और जो अगला कंपोनेंट है वो है आपका क्रेडिट टाइप, किस टाइप के क्रेडिट आपके जो लोन पोर्टफोलियो है उसमें है। जैसे कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो क्रेडिट है वो मिक्स आपके स्कोर में हो सकते हैं, तो इसके बेसिस पे भी जो आपका सिविल स्कोर है वो कम ज़्यादा हो सकता है। फिर जो लास्ट कंपोनेंट है अदर्स फैक्टर, इसमें लोन का ड्यूरेशन और कुछ अन्य फैक्टर होते हैं जो कि होते हैं 20%। तो इस तरह से ओवरऑल आपका जो सिविल स्कोर है वो मिलकर बनता है। तो चलिए अब जानते हैं इसमें जो क्रेडिट टाइप है, यानी कि किस तरह के आपको लोन लेने चाहिए या किस तरह के नहीं लेना चाहिए, वो किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम क्रेडिट टाइप की, यानी कि क्रेडिट मिक्स किस तरह का है आपके जो भी लोन पोर्टफोलियो है उसमें। तो सबसे पहले अगर बात करें जो पर्सनल लोन होते हैं वो अनसिक्योर लोन होते हैं, उनके लेने से जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो कम हो जाता है अगर ज़्यादा मात्रा में आप अपने पर्सनल लोन लेते हैं। तो पर्सनल लोन के अंतर्गत बात करें तो इसमें आपका लोन अगेंस्ट सैलरी या पेंशन जो भी लेते हैं वो पर्सनल लोन की कैटेगरी में आता है। एक तो इन पर जो ब्याज है वो बहुत अधिक होता है इन लोन में, साथ ही इनका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम होता है और इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इस तरह के ज़्यादा लोन लेने से आपके जो सिविल पे एक ख़राब प्रभाव पड़ता है। फिर अगली कैटेगरी है कंज्यूमर लोन, जो कि आपको ऑनलाइन ऐप के थ्रू मिलते हैं छोटे छोटे अमाउंट के, जैसे फ्रिज, टीवी, पंखा, मोबाइल। जैसे कि बजाज फाइनेंस से भी जो लोन लेते हैं वो भी कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं। ये जो लोन है ये भी आपके अनसिक्योर्ड होते हैं, पर्सन होते हैं, और इसमें काफ़ी हाई ब्याज होता है और जो इनके ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम होता है। तो इस तरह के जो लोन है वो आपको कम से कम लेने चाहिए जिससे कि आपका जो सिविल स्कोर है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहे। फिर अगली कैटेगरी है क्रेडिट्स कार्ड की। देखा जाए तो जो भी यंगर जनरेशन है हमारे भारत की, तो उसमें काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड बढ़ रहा है क्रेडिट कार्ड लेने का। खासकर देखा जाए तो कुछ लोगों पे तो एक एक दो दो तीन तीन क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर होते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड देखा जाए तो वो जो उनका नेचर होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, तो इस केस में भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कम हो जाएगा यदि आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उनकी जो लिमिट है फुल यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है मान लीजिए 1 लाख की लिमिट का है और उसको आप पूरी तरह से फुल यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी आपका जो सिविल स्कोर है वो कम हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसकी 30 से 40% की लिमिट आप यूज़ करें और उसको भी विद इन टाइम आप पेमेंट कर दें। फिर जो अगली कैटेगरी लोन की वो है टॉपअप लोन, जिससे कि आपकी जो कुछ पर्टिकुलर नीड्स होती हैं इमरजेंसी वाली वो फुलफ़िल होती हैं। तो इस कैटेगरी में पहला लोन आता है आपका होम लोन टॉपअप। जो भी आपने होम लोन लिया किसी बैंक से तो वो आपको टॉपअप लोन भी ऑफ़र करते हैं। देखा जाए तो जो टॉपअप लोन है वो जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं, और लेकिन जो उनमें ब्याज थोड़ा कम होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके होम लोन से लिंक होते हैं। और दूसरी तरह के जो टॉपअप होते हैं वो होते हैं आपके ओवरड्राफ्ट टॉपअप लोन के, यानी कि जो आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट है उस पर भी एडिशनल टॉपअप कुछ बैंक प्रोवाइड कराते हैं। ये भी आपके टॉपअप कैटेगरी में आते हैं और एक तरह से देखा जाए तो अनसिक्योर्ड ही होते हैं। इस तरह के लोन आपको कम से कम लेने चाहिए। फिर बात करते हैं एजुकेशन लोन की। जनरली जो एजुकेशन लोन है 7.5 लाख तक की लिमिट के, वो अनसिक्योर्ड लोन में ही आते हैं, उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन देखा जाए तो इसका ड्यूरेशन जो लंबा होता है वो 15 साल तक करीब होता है। तो इस तरह के जो अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, टॉपअप लोन और एजुकेशन लोन, उनको आपको कम से कम लेना चाहिए और जितनी लिमिट आपको मिली है उसका कोशिश करें कि कम से कम आप यूज़ करें, फुल लिमिट कभी भी यूज़ ना करें। और इन केस क्रेडिट कार्ड, उसमें आपको 30 से 40% लिमिट ही उसकी यूज़ करनी चाहिए। तो इस तरह से आपका जो स्कोर है काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उस पर कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करें।